नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कमलेश कुमार जाट, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में आज अपन पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कृषि विज्ञान का परिचय एवं कृषि विज्ञान की शाखाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि कृषि विज्ञान क्या है, किस भाषा से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले दोस्तों, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के दो शब्दों एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है, जहां एगर का शाब्दिक अर्थ है सोइल या मृदा, कल्चरा का शाब्दिक अर्थ है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फिर जुताई या खेती करना। मृदा की जुताई करना ही क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। या अपन इसकी विस्तृत परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य भी पहलू होंगे, जैसे उद्यान विज्ञान, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर। कृषि विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है, जहां एगर का शाब्दिक अर्थ है मृदा और कल्चरा का शाब्दिक अर्थ है जुताई करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीज पता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, जिन शब्दों की समाप्ति कल्चर से हो, वे शब्द कौन सी भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। वो शब्द ज्यादातर कौन सी भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा एग्रीकल्चर, ठीक है, यहां पर सेरिकल्चर। शब्द की समाप्ति किससे हो रही है? कल्चर से। तो कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का। नंबर 2, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ठीक है। नंबर 3, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर की कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ऐसे ही पिसिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। जिन शब्दों की समाप्ति कल्चर से हो रही है वो कौन सी भाषा के शब्द? अधिकतर लैटिन भाषा के शब्द है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, वो कौन सा है? जिसकी समाप्ति कल्चर से है लेकिन फिर भी वो केवल लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। लेक कल्चर, लेक कल्चर। लेक कल्चर जो शब्द है, इसमें जो लेक है जिसका शाब्दिक अर्थ है लाख, और लाख जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से मिलकर बना है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। यानी कि ये सभी शब्द लैटिन के कंप्लीट शब्द लैटिन भाषा के शब्द थे, लेकिन लेक कल्चर में इसी शब्द की समाप्ति कल्चर से हो रही है, लेकिन इसमें लेक जिसका शाब्दिक अर्थ है लाख, और ये कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, क्वेश्चन यूं इस प्रकार पूछा जाए कि लेक कल्चर किन भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैटिन, ग्रीक, थर्ड ऑप्शन संस्कृत, फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट व थर्ड दोनों। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट व थर्ड दोनों आएंगे। लैटिन और संस्कृत दोनों से मिलकर बना है कौन सा शब्द? लेक कल्चर।
लेक कल्चर का मीन्स यहाँ पर अपन लाख के उत्पादन से संबंधित अध्ययन किसमें करते हैं, लेक कल्चर में करते हैं, या लाख उत्पादन से संबंधित कौन सी शाखा में करते हैं, लेक कल्चर में करते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट व थर्ड दोनों, यानी कि ये संस्कृत भाषा का शब्द भी है और लेटिन भाषा का शब्द भी है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट व थर्ड ऑप्शन में नहीं आए, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब अपन को क्या चुनना है, यहाँ पर देखो फोर्थ जो ऑप्शन आ रहा है वो आ जाए आपके यहाँ पर अरबी। तो यहाँ पर अब सही आंसर कौन सा चुनना है आपको, अब सही आंसर कौन सा चुनना है, यहाँ पर अब सही आंसर होगा आपका संस्कृत, क्योंकि मूल शब्द कौन सा है, लेख। मूल शब्द कौन सा है, लेख, और लेख शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत का। तो यहाँ पर अगर संस्कृत और लेटिन दोनों ऑप्शन में आए तो आपको दोनों चुनना है, और यहाँ पर सभी अलग अलग ऑप्शन में है तो आपको मूल शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई तो वो आपको यहाँ पर सही आंसर करना है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, संस्कृत, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट अपन ने बात किया, जिन शब्दों की समाप्ति कल्चर से होती है वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं, लेटिन भाषा के शब्द होते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है, नंबर 2, जिन शब्दों की समाप्ति किससे हो, नोमी या फिर किससे हो, लोजी से हो, नोमी या लोजी से हो, तो वो शब्द कौन सी भाषा के होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। यानी कि जिन शब्दों की समाप्ति नोमी या लोजी से हो वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। अब देखो यहाँ पर जनरली अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जिन शब्द के अंतिम, यानी कि जिन शब्दों के लास्ट में क्या कौन सा अक्षर आए, वाई अक्षर आए, तो वो शब्द कौन सी भाषा के होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल एग्रोनोमी, एग्रोनोमी शब्द की समाप्ति किससे हो रही है, नोमी से, अंतिम में क्या आ रहा है, वाई, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, ठीक है। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या आ रहा है, लास्ट में लॉजी शब्द आ रहा है, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ऐसे ही इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या आ रहा है, लॉजी आ रहा है, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ऐसे ही नंबर 4 एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान जिसको कहते हैं, ये भी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ऐसे ही पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, वो भी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। यानी कि जिन शब्दों की समाप्ति नोमी या लोजी से वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। अब यहाँ पर भी एक अपवाद है, ठीक है, जिसके अंत में कौन सा शब्द आता है, लोजी शब्द आता है, लेकिन फिर भी वो कौन सी भाषा का शब्द है, केवल ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है, वो लेटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर अपवाद देखो, वो है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो शब्द है इसमें जो पोमो शब्द है वो लेटिन भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के शब्द हैं, लेटिन भाषा के शब्द पोमम से मिलकर बना है, पोमम, जिसका अर्थ क्या है, फल, जिसका अर्थ क्या है, फल। कौन सी भाषा के शब्द से मिलकर बना है, लेटिन भाषा के शब्द पोमम से मिलकर बना है। लेकिन जो लोजी शब्द है, जो लोजी शब्द है ये ग्रीक शब्द किससे मिलकर बना है, लोगोस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अध्ययन करना। क्या अर्थ है, अध्ययन करना, यानी कि फलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी में पोमो शब्द लेटिन भाषा से मिलकर बना है और लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ऐसे ही अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिले, ग्रीक भाषा, लेटिन भाषा, दोनों या कोई नहीं, तो सही आंसर कौन सा होगा, दोनों, ग्रीक भी होगा और लेटिन भी। लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं आकर आपको ग्रीक दे दे, लेटिन दे दे, संस्कृत दे दे और साथ में आपको दे दे अरबी, तो कौन सा शब्द होगा, लेटिन शब्द, क्योंकि मूल शब्द क्या है, पोमो, और मूल शब्द कौन सी भाषा से मिलकर बना है,
लेटिन भाषा से, और मूल शब्द का अर्थ क्या है? फल। तो जो मूल शब्द होगा वो ही उसका सही आंसर होगा, या फिर दोनों ऑप्शन में आता है तो लेटिन भी होगा और ग्रीक भी होगा। ठीक है, ये अपन ने जनरली बात की कि कौन से शब्द लेटिन भाषा के होते हैं, कौन से शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। लेटिन भाषा के शब्द वो होते हैं जिनकी समाप्ति कल्चर से हो, और उसका अपवाद क्या है? लेक कल्चर। कौन सा शब्द है? लेक कल्चर। और जो जिन शब्दों की समाप्ति नोमी या लोजी से हो, वो शब्द कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और उनमें अपवाद कौन सा है? पोमोलॉजी। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं। कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? सबसे पहले अपन कृषि विज्ञान में सबसे प्रमुख शाखा पढ़ते हैं कृषि विज्ञान में एग्रोनॉमी। कौन सी पढ़ते हैं? कृषि विज्ञान की सबसे प्रमुख शाखा कौन सी पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान किसे कहते हैं? अब यहाँ पर यह आता है कि सस्य विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है। अपन ने पढ़ा था कि जिस शब्द की समाप्ति किससे हो रही है? नोमी से हो रही है, तो वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड होगा? ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के दो शब्दों किससे? एग्रोज प्लस नोमोस से मिलकर बना है, जहां एग्रोज का शाब्दिक अर्थ है फील्ड। क्या है? फील्ड। फील्ड को अपन क्या कह देते हैं? खेत। क्या कह देते हैं? खेत कह देते हैं। ठीक है। और नोमोस का शाब्दिक अर्थ है टू मैनेज। टू मैनेज यानी कि किसी चीज का प्रबंधन करना। किसी चीज का प्रबंधन करना। प्रबंधन। और यहां पर यानी कि खेत का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। अब यहां पर अपन सामान्यतः क्या करते हैं? फसलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फसलों का। अब फसलें विभिन्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनाज वाली फसलें भी होगी, दलहनी फसलें भी होगी, तिलहनी फसल होगी, रेसे वाली फसलें होगी, है ना, चारे वाली फसलें होगी, और नकदी फसलें होगी। इन सभी फसलों का अपन अध्ययन करें तो उसको क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। देखो यहां पर कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों, कौन कौन सी फसलें हो जाएगी? अनाज, दलहन, तिलहन, रेसे वाली, चारे वाली तथा नकदी फसलों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है। सस्य विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है? एग्रोज प्लस नोमोज। एग्रोज का अर्थ क्या है? फील्ड या खेत, और नोमोज का अर्थ है टू मैनेज यानी कि प्रबंधन करना। ठीक है। फसलों का प्रबंधन, फसलों के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। अगली ब्रांच की बात करते हैं। अगली ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। ये भी प्रमुख ब्रांच है। मुख्य ब्रांच पहली अपन ने कौन सी पढ़ी? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। दूसरी प्रमुख ब्रांच कौन सी है? उद्यान विज्ञान, जिसको क्या कह देते हैं अपन? हॉर्टिकल्चर। अपन ने पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि शब्द की समाप्ति किससे हो रही है? कल्चर शब्द से हो रही है। ठीक है। कौन से शब्द से हो रही है? कल्चर शब्द से। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन, यानी कि लेटिन भाषा का शब्द है या लेटिन वर्ड है। हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा के दो शब्दों किससे? होटस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। होटस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है, जहां होटस का शाब्दिक अर्थ क्या है? होटस का शाब्दिक अर्थ गार्डन। क्या है? गार्डन। और कल्चरा का शाब्दिक अर्थ है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन। गार्डन यानी क्या हो गया? उद्यान। क्या हो गया? उद्यान। यानी कि उद्यान से संबंधित खेती करना ही क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान, है ना। कल्टीवेशन हो गया खेती। अब देखो यहां पर सिंपल इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो क्या होगी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जी, ठीक है, फल सब्जी के साथ सुगंधित पुष्प या फल, व्यावसायिक पुष्प और औषधीय पौधे या औषधीय फसलें, सुगंधित फसलों, मसाले वाली फसलों, ठीक है, और मसाले वाली फसलों के साथ रोपित फसलों, झाड़ियों, लताओं एवं इन सभी फसलों की तुड़ाई के बाद इनकी प्रोसेसिंग या फिर उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट, ये करना ही क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहलाता है। ये सभी कार्य अपन किस में करते हैं? उद्यान विज्ञान में करते हैं, या जनरली इन सभी का अध्ययन अपन किस में करते हैं? उद्यान विज्ञान में करते हैं, है ना।
उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जी, सजावटी पौधों, व्यावसायिक फूल, औषधीय फसलों, सुगंधित फसलों, मसालों वाली फसलों, रोपित फसलों और झाड़ियों, लताओं एवं फसलों की तुड़ाई के बाद, इन फसलों की तुड़ाई के बाद जो भी प्रोसेसिंग या जिनका मैनेजमेंट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर प्रमुख उद्यान विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। उद्यान विज्ञान में अपन पढ़ते हैं पोमोलॉजी, जिसकी अपन चर्चा कर चुके। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन प्लस ग्रीक, दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। पोमोलॉजी मैंने बताया था कि पोमोलॉजी लैटिन भाषा के शब्द पोमम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फल, और लोगों का अध्ययन यानी फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसकी उद्यान विज्ञान की दूसरी ब्रांच है ओलेरिकल्चर। दूसरी ब्रांच कौन सी है? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, ओलेरीज, ओलेरीज प्लस कल्चरा। ओलेरीज का मतलब यानी कि छोटी छोटी शाकीय पौधों का अध्ययन करना या छोटी छोटी शाकीय पौधों की खेती करना। कल्चर मीन्स खेती करना, और ओलेरीज यानी छोटी शाकीय पौधों की खेती करना ही क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर, यानी कि सब्जियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर कहलाता है। और ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। तीसरी ब्रांच अपन इसमें पढ़ते हैं मेनली फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान। ठीक है। फूलों का अध्ययन किसमें करते हैं? फ्लोरिकल्चर में। ये मेनली इसमें 3 ब्रांच पढ़ते हैं उद्यान विज्ञान में। फर्स्ट ब्रांच पोमोलॉजी, सेकंड ओलेरिकल्चर, थर्ड फ्लोरिकल्चर। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर के बाद में अपन एग्रीकल्चर की नेक्स्ट ब्रांचेज के बारे में बात करते हैं। और तीसरी ब्रांच अपन पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री। कौन से पढ़ते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। मेनली अपन जेड और कृषि विभाग के सिलेबस हैं, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी ब्रांच पढ़ते हैं? 3 ब्रांच पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक है। इन तीनों में से कृषि पर्यवेक्षण में 20-20 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जेड में अगर जेड के सिलेबस की चर्चा करें तो एग्रोनॉमी से 15 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? पशुपालन, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पशुपालन जो ब्रांच है वो मैंने डिटेल से नहीं लिखा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ कोर्ट में लिखा है, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें पशुओं के आवास, उनके प्रजनन, पशुओं के आवास एवं उनके प्रजनन एवं पशुओं से प्राप्त उत्पादों का अगर अपन अध्ययन करें, उत्पादों का अपन अध्ययन करें या उत्पादों की स्टडी करें तो उसी को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब यहाँ पर कृषि विज्ञान की जो और भी प्रमुख शाखाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो कृषि शाखाओं में देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन एग्रोनॉमी की चर्चा कर चुके हैं, एग्रोनॉमी अपन ने पढ़ लिया। हॉर्टिकल्चर की चर्चा कर चुके हैं, हॉर्टिकल्चर की प्रमुख 3 ब्रांच होती है उनकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तीसरा है सोइल साइंस। सोइल साइंस होता है मृदा विज्ञान। क्या होता है? मृदा विज्ञान। यहाँ पर देखो जो सोइल शब्द है ये लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। जो सोइल है वो लैटिन भाषा के शब्द किससे मिलकर बना है? सोलम से। किससे मिलकर बना है? सोलम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है फर्श या सतह। यानी कि पौधों को उगने के लिए सहारा प्रदान करें, उनको पोषक तत्व प्रदान करें, उनको एक आधार प्रदान करें, वो क्या होती है? मृदा। और मृदा कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से शब्द से मिलकर बना है? सोलम से, जिसका अर्थ है फर्श या सतह। ठीक है। तो सोइल कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का शब्द हो गया। तो मृदा विज्ञान में अपन मेनली 2 शाखाएं पढ़ते हैं। कितनी शाखाएं पढ़ते हैं? 2 शाखाएं पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट शाखा पढ़ते हैं अपन पेडोलॉजी। सही है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण से संबंधित जो भी चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेडोलॉजी के अंदर। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? वहां पर अपने वर्गीकरण पढ़ लिया और उसकी उत्पत्ति पढ़ ली। किसमें? पेडोलॉजी में। लेकिन इडेफोलॉजी में मृदा का फसलों के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन किसमें करते हैं? इडेफोलॉजी में। यानी कि पौधों की वृद्धि के साथ मृदा का संबंध क्या कहलाता है? इडेफोलॉजी कहलाता है। और मृदा विज्ञान की जो पिता है वो है वी डोकिसेल।
क्या है, कौन है, वी डोकिचेव। ये सोइल साइंस में पढ़ते हैं। सोइल शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है। कौन से शब्द से मिलकर बना है, सोलम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है, फर्श या सतह। और मृदा विज्ञान की मेनली कितनी ब्रांचेस पढ़ते हैं, 2 शाखाएं पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है पेडोलॉजी, नंबर सेकंड है इडेपोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, अगली ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। पशुओं के आवास, प्रजनन एवं पशुओं से प्राप्त उत्पादों का जो अध्ययन होता है वो किसमें करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। अगली ब्रांच है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगली ब्रांच कौन सी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं कृषि मशीनरी। कृषि के अंदर काम आने वाले जितने भी मशीनरी उपकरण है उन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, उनका अध्ययन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े यंत्र आ रहे हैं, पावर टिलर आ रहा है, पावर सीड ड्रिल आ रही है, ट्रैक्टर वगैरह है, जो भी जितने भी जुताई से संबंधित उपकरण है या मंडाई से संबंधित उपकरण है वो सभी किसमें आते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगली ब्रांच है एंटोमोलॉजी, इसको कहते हैं कीट विज्ञान। यानी कि कीट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और दूसरे हमारे लिए जो लाभदायक कीट। लाभदायक कीट अपन कौन कौन से पढ़ते हैं, मधुमक्खी अपन पढ़ते हैं, लाख का कीट अपन पढ़ते हैं, ठीक है, रेशम का कीट अपन पढ़ते हैं। ये सभी कैसे कीट होते हैं, लाभदायक कीट होते हैं, और ऐसे कीट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उत्पादन को घटाते हैं। इन बेनिफिशियल और हार्मफुल कीटों का जो अध्ययन करते हैं वो अपन किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, यानी कि पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी। पादप प्रजनन में किसका अध्ययन करते हैं, विभिन्न फसलों की नई किस्मों को विकसित करना। नई किस्मों को विकसित करना किसमें करते हैं, पादप प्रजनन में करते हैं। जैसे आजकल बीटी कपास मार्केट में चल रहा है, ठीक है, बीटी कोई किस्में जिसमें अपन अधिक उत्पादन वाला गुण उसमें सम्मिलित करें तो वो किसमें करते हैं, पादप प्रजनन में करते हैं। रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाना, ठीक है, कीटों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाना या फिर सर्दी के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाना, ठीक है, ये सभी काम किसमें किए जाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में। यानी कि एक अच्छी किस्म का डेवलपमेंट में होता है, प्लांट ब्रीडिंग में होता है। इसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवंशिकी, यानी कि वंशानुगति से संबंधित, यानी कि हेरिडिटी से संबंधित जो भी स्टडी होती है या वंशानुगति संबंधित जो भी अध्ययन होता है वो किसमें होता है, जेनेटिक्स में होता है। इसके बाद में अगली ब्रांच कौन सी है, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान में क्या होता है, पौधों के लगने वाले रोग, उनके रोग कारकों, कौन कौन से लक्षण वो उत्पन्न करते हैं एवं उनके नियंत्रण से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान में किया जाता है। अगला है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता है कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र क्या होता है, कृषि अर्थशास्त्र में बैंकिंग से संबंधित, किससे संबंधित, बैंकिंग, बैंकिंग हो गया, या फिर किसानों के लिए ऋण, किसानों के लिए ऋण, या किसानों की जो फसल का बीमा होता है उससे संबंधित, या कृषकों के जो उत्पादन, जो कृषकों का जो किसानों का जो उत्पादन होता है उनके विपणन से संबंधित, ये सभी अध्ययन, या फिर क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग टाइप, इन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है। यानी कि बैंकिंग से संबंधित या फसल बीमा से संबंधित या किसानों को विभिन्न कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान करना या उनकी फसल का बीज खरीदने के लिए उनको बीमा जो राशि है वो प्रदान करना, वो सभी किसमें होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। अगली ब्रांच है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि पादप के शारीरिकी अध्ययन किसमें करते हैं अपन, प्लांट फिजियोलॉजी में करते हैं। उसका श्वसन से संबंधित, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, पौधों का वाटर के साथ क्या रिलेशन है ना, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ये सभी अध्ययन किसमें करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में करते हैं। इसके बाद में अगली ब्रांच आती है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। कृषि जैव प्रौद्योगिकी का नाम सबने सुना है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ यह है कि किसी भी पौधे के आनुवांशिक पदार्थ में या अपन चेंज कर दें या उसके डीएनए में कोई ऐसा गुण डाल दें या ऐसा चेंज कर दें ताकि वो और ज्यादा पहले से फायदेमंद हो जाए हमारे लिए और वो अच्छा उत्पादन दे सकें और वो बहुत अच्छे गुणों वाला हो जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। इसमें टिश्यू कल्चर भी आता है,
ठीक है। इसमें अपन बात करें मोलिकुलर बायोलॉजी भी आता है, वो किस में आते हैं, सभी बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। एक होता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, अपने जैव रासायनिक बायोकेमिस्ट्री, यानी कि पौधों में कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे वो प्रकृति में अपना बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है, प्रकृति में अपना बैलेंस बनाए रखता है, उसकी स्टडी को क्या कहते थे अपन, बायोकेमिस्ट्री कह देते हैं। अगला है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, कृषि सांख्यिकी, कृषि से संबंधित डेटा, ठीक है, उत्पादन कहाँ पर कितना हो रहा है, एवरेज उत्पादन कितना हो रहा है? अग्रणी जिला कौन सा है, अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्पादकता कौन से खेत की ज्यादा है, उत्पादन कहाँ का ज्यादा है, ठीक है, इन सभी का जो भी अध्ययन करते हैं वो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में करते हैं, ठीक है, डेटा जो भी आंकड़े संबंधित अध्ययन। फॉरेस्ट्री, अगली ब्रांच कौन सी है, फॉरेस्ट्री, यानी कि वानिकी, इसको क्या कह देते हैं, वानिकी, वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, वानिकी, वनों का अध्ययन प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्षा का कम होना नहीं होना वो भी किस पर डिपेंड करता है, वनों पर। आज प्रदूषण को अगर बिल्कुल बैलेंस कर रखा है तो वो कौन कर रखे हैं, वन, यानी कि पृथ्वी पर वनों का होना जरूरी है। और क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होनी चाहिए, 33% क्षेत्रफल पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। अगर ये कम होते जाएंगे तो धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे प्रकृति को बिल्कुल क्या है, प्रकृति का भी खतरा बढ़ता जाएगा। तो फॉरेस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में है नंबर 14 ब्रांच है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी को कहते हैं सूत्रकृमि विज्ञान। कौन सी विज्ञान कहते हैं, सूत्रकृमि का नाम सबने सुना है, सूत्रकृमि विज्ञान, यानी कि वे सूत्रकृमि जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा उनका जीवन चक्र क्या है, ठीक है, और उनका किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, इन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं, निमेटोलॉजी, किसमें करते हैं, निमेटोलॉजी। और अगली ब्रांच है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इसको कहते हैं कृषि विस्तार या इसको कृषि प्रसार भी कह देते हैं, यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा कोई भी नई टेक्निक का डेवलपमेंट किया गया, कोई भी नई टेक्निक विकसित की गई है, उस टेक्निक को किसानों तक पहुंचाना। किसानों को पता नहीं रहता कई बार कि कौन सी टेक्निक नई आई है, साइंटिस्ट उसको आज बहुत नई नई खोजें की जा रही है, नई नई टेक्निक डेली हमेशा खोजी जाती है, उसको किसानों तक पहुंचाना या उसका नवाचार, वही क्या कहलाता है, उसका कार्य कौन करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करता है या कृषि विस्तार करता है। ये अपन एग्रीकल्चर की जो मेन ब्रांचेज है उनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर की कुछ अन्य शाखाएं और भी है जो अपन एग्रीकल्चर की इन शाखाओं के अंदर पढ़ा करते हैं। इनके अलावा और भी शाखाएं, वो कौन कौन सी शाखाएं, देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके अंदर शाखा है, सबसे पहली शाखा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंदर अपन क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, रेशम कीट पालन करते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। यह भी अपने आप में एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। सेरीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि समाप्ति किससे हो रही है, कल्चर से हो रही है। सेरी लेटिन भाषा के शब्द सीरीज से मिलकर, सीरीज यानी कि एक श्रृंखला, क्रमबद्ध श्रृंखला, यानी कि जो रेशम कीट क्या होता है, कोकून के चारों ओर अपनी लार से एक लार लपेटता रहता है कोकून के चारों ओर, जो एक किसमें परिवर्तित हो जाती है, एक धागे में परिवर्तित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, रेशम का धागा कह देते हैं। और ये काम कौन करता है, रेशम कीट करता है, ठीक है। दूसरी ब्रांच कौन सी है, पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, मछली पालन से संबंधित अध्ययन किसमें होता है, पिसिकल्चर में, जिसको एक्वाकल्चर भी कह देते हैं। कौन सा कल्चर कहते हैं, एक्वाकल्चर या फिर पिसिकल्चर, या फिर इसको मछली पालन भी अपन कह देते हैं। अगला है लेक कल्चर, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। लेक कल्चर की से इसकी समाप्ति हो रही है, तो लेटिन भाषा का शब्द तो है, लेकिन जो लेक है वो कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का, जो किसका अपवाद है कि जिन शब्दों के अंतिम में जिन शब्दों की समाप्ति किससे हो, कल्चर से हो, तो कौन सी भाषा की, लेटिन भाषा की, लेकिन वहां पर क्या है, अपवाद है। तो ये आप उनको याद रखना है। लेक कल्चर, लाख उत्पादन से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, लेक कल्चर में करते हैं। अगला है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, फल वृक्ष एवं अलंकृत झाड़ियों का अध्ययन।
फल वृक्ष एवं अलंकृत झाड़ियों का अध्ययन किसमें करते हैं? आर्बोरिकल्चर में करते हैं। ले फार्मिंग यानी कि फसल के साथ घासों को उगाना। फसल के साथ किसको उगाना? घासों की खेती या घास को उगाना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। इसके बाद में है मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी क्या होता है? मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटरोलॉजी कहलाता है। मीटरोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों मेटेरोज प्लस लोगोस से मिलकर बना है। ठीक है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, और मोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? शहतूत की खेती करते हैं। ये शहतूत की खेती से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मोरिकल्चर कहलाता है। एक बार पुनः देख लो इनको। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मछली पालन, लेक कल्चर लाख उत्पादन, आर्बोरिकल्चर फल वृक्ष प्लस अलंकृत झाड़ियों की खेती, ले फार्मिंग फसल के साथ घासों की खेती या घासों को उगाना, मीटरोलॉजी मौसम का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और मोरिकल्चर शहतूत की खेती। यहाँ तक सभी का क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली ब्रांचेज। एरेमोलॉजी। एरेमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? रेगिस्तान का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? रेगिस्तान का अध्ययन। शियोलॉजी किसकी खेती होती है? चाय की खेती। शियोलॉजी किसकी खेती होती है? चाय की खेती। चाय की खेती को क्या कहते हैं? शियोलॉजी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। केवल घासों की खेती करें तो उसको कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी, और फसलों के साथ में घास उगाएं उसको कहते हैं ले फार्मिंग। उसको क्या कहते हैं? ले फार्मिंग। एपीकल्चर, एपी, एपी एक लैटिन भाषा का शब्द है। एपी मीन्स होता है बी, बी यानी होता है मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खी पालन किसमें होता है? एपीकल्चर में। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु का अध्ययन। जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के शब्द किससे मिलकर बना है? क्लाइमा से मिलकर बना है। ये अभी इसी साल जेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। विटिकल्चर, विटिकल्चर यानी कि अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। सिट्रिकल्चर यानी कि नींबू की खेती या नींबू वर्गीय पौधों की खेती क्या कहलाती है? सिट्रिकल्चर। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी अभी हमने पढ़ा था। पेडोलॉजी किसमें पढ़ा था? मृदा विज्ञान में पढ़ा था। यानी कि मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। और इडेफोलॉजी के अंदर पौधों की वृद्धि के साथ मृदा का संबंध या मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? इडेफोलॉजी कहलाता है। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मीकल्चर। और केचुए की खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, एग्री प्लस सिल्वी प्लस कोस्टुल क्या कहलाता है? एग्री यानी फसल, सिल्वी यानी पेड़ पौधे या वानिकी। वानिकी क्या हो गया? जंगल हो गया। पेड़ पौधे या वानिकी फसल, प्लस कोस्टुल यानी हो गया घास या चारागाह। यानी कि एग्री सिल्वी कोस्टुल का मतलब होता है फसल, फसलों के साथ पेड़ पौधों एवं वानिकी एवं उसके साथ चारागाह या घास की खेती क्या कहलाती है? एग्री सिल्वी कोस्टुल कहलाता है। ओके, धन्यवाद।